ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं और आज एक नया कॉन्सेप्ट यहां से सीख के जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें कि क्या है, BE और CF क्या है, दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। ओके, और हमको प्रूव करने के लिए बोला वी हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलिस, वो हमको प्रूव करना है। तो वी आर गिवन अ ट्रायंगल, तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ओके, सो ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। फिर बोल रहा है उसके दो इक्वल एल्टीट्यूड्स है, कौन कौन, BE और CF, वो दोनों इक्वल है। एल्टीट्यूड से मतलब B से एल्टीट्यूड बनाएंगे, उसका नाम देंगे E, C से एल्टीट्यूड बनाएंगे, उसको नाम देंगे F। ओके, और हमको क्या दिया हुआ है, BE इज इक्वल टू CF। तो पहले अपन गिवन कंडीशंस लिख देते हैं, फिर क्या करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। गिवन कंडीशंस हमको क्या दे दिया हुआ है, BE इज इक्वल टू CF दे दिया हुआ है। और ध्यान देना परपेंडिकुलर भूलना मत। तो BE क्या था, BE इज परपेंडिकुलर टू AC और क्या है, CF इज परपेंडिकुलर टू AP, CF इज परपेंडिकुलर टू AP। अब देखिए हमको यहां पर ट्रायंगल ABC को आइसोस्केलिस प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो आइसोस्केलिस मतलब क्या होता है, उसके कोई दो साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल। और एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल जब आप सोच रहे हो तो आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि एनी टू एंगल्स मस्ट बी इक्वल। उस ट्रायंगल का कोई दो एंगल भी इक्वल हो गया तो भी क्या हो जाएगा, आइसोस्केलिस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। ओके, तो वो भी हम ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि ABC को कॉन्वर्ट करने के लिए दूसरे ट्रायंगल से कॉन्वर्ट करने के लिए ऐसा कुछ चीज हमारे पास है नहीं। हमारे पास कुल मिला के ABC बोल के एक ही ट्रायंगल है, ABC बोल के एक ही ट्रायंगल है। तो ऐसा कोई दो साइड लेके हमको प्रूफ करने के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। तो देखिए हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि हमेशा क्या करो, जो कॉन्वेंसी का एक सीक्वेंस बना के दिमाग में रखो, तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मेरे को नजर में आ रहा है कि मैं इसको RHS से सॉल्व कर सकता हूं और किससे सॉल्व कर सकता हूं, AAS से सॉल्व कर सकता हूं। RHS से सॉल्व कर सकता हूं और AAS से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, आप सीक्वेंस आपका लिखो। हमारा पास RHS है, SSS है, SAS है, ASA है और AAS है। मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ट्रायंगल चैप्टर के, हमने यही सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है। तो मेरे को ये देखना है कि अगर मैं RHS लेता हूं तो मेरा टारगेट ट्रायंगल कौन सा होगा, अगर मैं AAS लेता हूं तो मेरा टारगेट ट्रायंगल क्या होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, जब आप RHS लेते हो तो आपको राइट एंगल चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है और साइड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, राइट एंगल चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, साइड चाहिए होता है। तो 90 डिग्री तो मिल जाता है, बट हाइपोटेन्यूज इक्वल करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो आप देखोगे कि इनका कॉमन हाइपोटेन्यूज में जाना। कभी भी इस तरीके का फिगर आएगा तो आप क्या करना, 90 डिग्री के ऑपोजिट चले जाना। कैसे करते हैं, देखिए मैं एक 90 डिग्री को पकड़ा और उसके ऑपोजिट गया तो मेरे को क्या मिला, BC, और BC से मैं दूसरा 90 डिग्री ढूंढूंगा तो इधर पहुंच गया। तो इन दोनों का कॉमन बेस क्या हो गया, BC। तो राइट एंगल का लफड़ा खत्म हो गया, हाइपोटेन्यूज का लफड़ा खत्म हो गया, दोनों को कॉमन हाइपोटेन्यूज है। अब मेरे को एक साइड चाहिए, तो दिमाग में क्या रखना, हमको BE इज इक्वल टू CF दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है, BE इज इक्वल टू CF दे दिया हुआ है। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्वेंट हो जाएंगे। कौन से ट्रायंगल, BFC ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाएगा BEC ट्रायंगल से। कैसे, ये 190 कॉमन बेस और इसका BE इसका CF, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए। तो CPCT में क्या हो जाएगा, ये एंगल B, कौन सा, BFC ट्रायंगल का एंगल BEC ट्रायंगल का एंगल C से बराबर हो जाएगा। तो आपको एंगल B इज इक्वल टू एंगल C मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ट्रायंगल ABC क्या बन गया, आइसोस्केलिस। ये एक आ गया। सेकंड, हमारे दिमाग में क्या आता है, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग में एक और आना चाहिए, कॉमन एंगल, कॉमन साइड, कॉमन एंगल। कॉमन साइड ढूंढना थोड़ा आसान रहता है, कॉमन एंगल हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्ग्रुएंसी मतलब आपको ढूंढना है कॉमन साइड, कॉमन एंगल। तो यहां पर मैंने देखा है भैया, एक एंगल कॉमन क्या है, एंगल A। एक एंगल कॉमन क्या है, एंगल A। तो एंगल A कॉमन है।
अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, देखिए ये वाला फिगर खराब हो जाएगा, हम इसको मेनली क्या करेंगे, आरएचएस से ही करने का करेंगे, बट मैं एएस बता दे रहा हूँ कि आप कर सकते हो। एक फिगर मैं और बनाता हूं, देखिए तो ये हमको ऐसे परपेंडिकुलर दे दिया, ये मेरे को ऐसे परपेंडिकुलर दे दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। अब मैं 90 डिग्री ये ले रहा हूं, ये 90 है, ये 90 है। ओके, अब मैं ट्राइंगल चेंज कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल चेंज कर रहा हूं, ट्राइंगल चेंज कर रहा हूं मतलब मेरा दिमाग में क्या गया, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में आपका दिमाग में जा रहा है कि ट्राइंगल एबीसी को आइसोस्केलिस प्रूव करना है, मैं एंगल से प्रूव करूंगा, दो एंगल प्रूव कर दूंगा तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो पहला अप्रोच था कौन सा, आरएचएस वाला। आप टारगेट क्या लिए, एंगल बी को एंगल सी से बराबर करने के लिए। अब मेरे दिमाग में सपोज आया कि भैया ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, आइसोस्केलिस तब होगा जब उसका दो साइड बराबर होगा। तो मेरे दिमाग में आ गया क्या, ए बी इक्वल टू ए सी करना है, ए बी इक्वल टू ए सी करना है। तो मैंने क्या किया, ए बी को टारगेट रखा, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ए बी, और क्या आ रहा है, ए सी। तो मैं ए बी और ए सी से रिलेटेड एक ट्राइंगल ले रहा हूं। तो ए बी ये ए बी आ गया, ये ए सी आ गया। तो मैं ट्राइंगल क्या ले रहा हूं, देखिए ए बी ई ट्राइंगल, क्या ले रहा हूं, ए बी ई ट्राइंगल। तो यहां मैं दिखाता हूं, मैं क्या ले रहा हूं, ए बी ई ट्राइंगल ले रहा हूं जिसमें मेरे को क्या मिल रहा है, ए बी। और मैं क्या ले रहा हूं, ए सी एफ ट्राइंगल ले रहा हूं, ए सी एफ ट्राइंगल ले रहा हूं जिसमें मेरे को क्या मिल रहा है, ए सी। तो देखिए ए बी ई ट्राइंगल में एक 90 है, मैं यहां ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ए बी ई, एंड क्या ले रहा हूं, ए सी एफ, क्या ले रहा हूं मैं, ए सी एफ। तो देखिए ए बी ई और ए सी एफ ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं, तो उसमें मेरे को एक एंगल 90 है कि नहीं है, एफ में 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है और यहां पे 90 डिग्री है, ई में 90 डिग्री है। तो देखिए ए बी ई का ई में 90 डिग्री है, ए सी एफ का एफ में 90 डिग्री है, एक एंगल मिल गया। उसके बाद ए बी ई में एंगल ए आ रहा है, ए सी एफ में भी क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है। तो देखिए ए बी ई में एंगल ए आ रहा है, ए सी एफ में भी क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है। तो एक एंगल, दो एंगल मिल गया मेरे को। अब मेरे को क्या चाहिए, एक साइड चाहिए। साइड कौन सा हो गया, बी इज इक्वल टू सी एफ, क्या हो गया, बीई इज इक्वल टू सी एफ। तो ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी में हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो वो आपका दिमाग में अप्रोच रखना है कि किस तरीके से आप साइड को लेके कंसंट्रेट करके कर रहे हो कि एंगल को कंसंट्रेट कर लेके कर रहे हो। ओके, बट दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस हो गया, एक आरएचएस से प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो एएएस से प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी डिटेल में हम आरएचएस वाला कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग डिटेल में चलते हैं, हाउ टू डू द आरएचएस। तो देखिए गिवन हमको हो गया था, टू प्रूव क्या करना है हमको, ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलिस, ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलिस। अब हम लोग चलते हैं किसमें, प्रूफ में। तो हम ट्राइंगल क्या ले लिए, देखिए इन ट्राइंगल BFC क्या ले लिया हम लोग, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, एंड ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC। हमारा क्या हो गया, आरएचएस हम डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, BFC एंगल BFC इज इक्वल टू BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB and CF is perpendicular to AB। ये गिवन में आ गया। सेकंड हमने क्या देखा, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, तो BC इज इक्वल टू BC, ये क्या हो गया, कॉमन, ये क्या हो गया, कॉमन। और हमको एक साइड चाहिए था, तो क्या हो गया, BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF। ये क्यों, गिवन, ये गिवन में था। देयरफॉर मेरा क्या हो गया, देखिए ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC, इसलिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो सीपीसीटी में क्या होगा, देखिए BFC का एंगल B मैं ले रहा हूं, BEC का पूरा एंगल C ले रहा हूं, है ना। तो विच इंप्लाइज मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल BFC का एंगल B ले रहा हूं, तो FBC ले लीजिए, FBC इज इक्वल टू, या आप इसको सबसे बेहतर क्या है, इसको एक एंगल का नाम ही ले लो, एंगल B इक्वल टू एंगल C कर दो, फुल एंगल B, विच इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या कर दिया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, किस लिए आ गया वो, CPCT। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC
AB will be equal to AC because sides opposite to equal angles are equal. तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एक क्वेश्चन है, उसको हम दो तरीके से अप्रोच ले सकते हैं. हमारा सोचना गलत नहीं है, हम एंगल्स को लेके भी सोच सकते हैं कि दो एंगल इक्वल रहा तो ट्रायंगल एबीसी आइसोस्केलिस रहेगा, साइड इक्वल रहा, दो साइड इक्वल रहा तो भी ट्रायंगल एबीसी आइसोस्केलिस रहेगा. तो आपका दिमाग में जैसा भी आता है आप उस तरीके से अप्रोच लेके करो. मेरा आपसे ये सजेशन है कि कभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मत देखो. योर ब्रेन इज वेरी स्ट्रांग. आप क्या करो, पहले अपनी थिंकिंग के हिसाब से जाने का ट्राई करो. डेफिनेटली वो ज्यादा आपको सक्सेस देगा. ओके, तो अभी के लिए इतना ही. बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए. थैंक